मनी मिराज, आज कौन उसे नहीं जानता। मुर्गा काटने वाला आज लाखों का महीना कमा रहा है, कईयों का पेट पाल रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने का नहीं। उसके टीम के कई सदस्यों के मुंह से आपने सुना होगा। यह कितना सही है कितना गलत है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप मनी मिराज के फैन हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, या फिर अगर आप पत्रकार हैं और उनका इंटरव्यू चाहते हैं, तो एक बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो मैं आज आप सबको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं सहर्ष कुमार J1 ब्लॉग्स से और आप देख रहे हैं J1 ब्लॉग्स। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, बहुत सारे लिंक है वहां पे मनी मिराज के इंटरव्यूज के, तो इसे भी देखिए और जानिए कि वो किस तरह के व्यक्तित्व से निवास करते हैं। चलिए, आज जो मुद्दा है वो मैं बताता हूँ। बगल में आपको एक क्लिप चल रहा होगा, इसमें आपको कुछ लोग लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये लोग जो लड़ और झगड़ रहे हैं दुकानदार और पत्रकार है। मनी भैया के ऑफिस के सामने हो गया थोड़ा सा गाड़ी को लेकर नोक झोंक। एक पत्रकार कर्मी के गाड़ी को लेकर रोड के बीच में लगा दिया गया था। अभी वही पत्रकार कर्मी जो है कि अभी जो जिस दुकानदार पर उनको शक है उनसे वो बात विमर्श कर रहे हैं। बैक कैमरा से आपको बहुत सारी आवाजें आ रही होगी, देखिए। गाड़ी वाले देता है टैक्स, कौन देता है टैक्स, कौन देता है? कहाँ तक है लीगल? तुम्हारे कहाँ तक है लगाने का काम? लीगल कहाँ तक है पहले बताओ। बात क्या सुना, पहले लीगल बताओ कहाँ तक है तुम्हारा। दुकानदार वाले समझ जाओ, जितना भी दुकानदार है समझ जाओ भाई। हो गया, वो इतना हो गया। मेरा गाड़ी मान लो, मेरा गाड़ी वह जगह जहां पे मनी मिराज का ऑफिस है और ऑफिस के बाहर कई सारे दुकानदार अपनी दुकानें चलाते हैं। जगह बहुत कंजेस्टेड है, कुछ ज्यादा फैली नहीं है, आगे चलता रोड है, इस कारण से जाम ज्यादातर लग जाता है और दुकानदार थोड़े से नाखुश हो जाते हैं। जब से मनी मिराज यह चेहरा उभरा है तब से कई लोग जगह जगह से लोग आते हैं, मिलते हैं। जो बाइक से आते हैं, अपनी मोटरसाइकिल से आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है गाड़ी लगाने की। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो भी आते हैं मनी मिराज का पता पूछते हुए वह वहीं लगाते हैं जहां दुकानदार अपनी दुकानें छानी हुई होती है। दुकान के आगे बाइक लगा देते हैं और फिर अंदर ऑफिस के बाहर जाकर उनका इंतजार करते हैं, मिलते हैं। यह इंतजार घंटों का होता है, कोई 10 या 15 मिनट का नहीं। इस कारण से जो बाइक की संख्या है वो बढ़ती चली जाती है और दुकानदार के आगे का जो मुख्य द्वार है जहां से ग्राहक का प्रवेश होता है वो बंद हो जाता है। ऐसे में वह दुकानदार नाखुश हो जाता है और उस पत्रकार के बाइक को उठाकर सड़क के बीचों बीच में लगा देता है। यह जो मैंने बात कही है यह सत्य है और यह वीडियो इसका प्रमाण है। मनी मिराज और झगड़ू महतो का जो कांड हुआ जिसमें मनी मिराज ने झगड़ू महतो को निकाल दिया, ऐसे में कई सारे पत्रकार यह मुद्दा लेकर आए थे। झगड़ू महतो ने एक पत्रकार से इंटरव्यू देते वक्त कहा था रोते हुए कि मुझे इंसाफ दिलाने का काम आप सभी कर सकते हैं। तो बस पत्रकार की गरिमा जाग गई और वो सारे के सारे आ पहुंचे। उस दिन मैं भी आया था अपने ब्लॉग को लेकर, कई सारे पत्रकार थे। मैं 10 बजे गया और शाम 5:30 बजे मुझे फुर्सत मिली। पत्रकार ने अपना बाइक लगाया और लगाकर मनी मिराज के ऑफिस के आगे इंतजार करने लगे उनका। धीरे धीरे समय बीता, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 2 और मनी मिराज करीब करीब 2 बजे ही आए और इसके बाद उनके आते ही इंटरव्यू का सिलसिला जारी हो गया। बाइक बाहर लगी है, दुकानदार की दुकानदारी डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे में दुकानदार ने क्या किया कि उस पत्रकार के बाइक को उठाकर सड़क के ठीक बीचों बीच में लगा दिया। जाम बढ़ गई। जब पत्रकार मनी मिराज से इंटरव्यू लेकर जाता है, देखता है उसका बाइक सड़क के बीचों बीच में है, वह आग बगला हो जाता है और वह
टेम्पर में आ जाता है, तमतमा जाता है और दुकानदार से झगड़ पड़ता है। एक पत्रकार को झगड़ते हुए देख दूसरे पत्रकार भी आ जाते हैं और दोनों भी अपनी अपनी गरिमा को अपने ऊपर आघात समझते हैं, वह भी लड़ पड़ते हैं। बात देखते ही देखते बिगड़ जाती है। पत्रकार और उसके साथी वीडियो बनाने लगते हैं और जब वीडियो बनाने लगते हैं तो उस बीच में कई सारे लोग जो अगल बगल के हैं वो आते हैं और तमाशा देखने लगते हैं। पत्रकार धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा गुस्से में जा रहा होता है, वह और भी ज्यादा तमतमाने लगता है, उसका हाइपरिटी जो है वह बढ़ जाता है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वह दुकानदार के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डालने लगता है। प्रभाव कोई अच्छा नहीं, उसके बाप का, नाना का, पता नहीं क्या क्या गालियां अपशब्द बकने लगता है। यहां पर पत्रकार की गलती हो जाती है और इस कारण से जितने भी आसपास के दुकानदार दुकानदारी कर रहे होते हैं वो अपनी दुकानें छोड़कर आते हैं और घेर लेते हैं। देखते ही देखते मामला बिगड़ जाता है और पत्रकार को भागना पड़ जाता है। मैं वहां पर मौजूद था, मैंने भी वीडियो किया और जब मूवमेंट बिगड़ने लगा मैं वहां से निकल आया, क्योंकि मूवमेंट इस तरह का बिगड़ चुका था कि अगर उस समय में कोई भी कैमरा खोलता था तो लोग उसे मार बैठते थे और काफी बुरी तरह से पीटते थे। मैं बाल बाल बचा था, बहुत लकी था उस समय, शायद मैं अपने आप को कह सकता हूं। यह वीडियो उस पत्रकार ने डाल भी दिया होगा अपने चैनल पे और आपने सबने देखा भी होगा। अगर यह वीडियो, मेरी जो वीडियो है वह आप तक पहुंच रही है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जज मत कीजिए कि पत्रकार और दुकानदार में लड़ाई हुई तो दुकानदार की गलती है। गलती तब तक मैं दुकानदार की मानता था जब उसने गाड़ी को लगा दिया सड़क के बीचों बीच। मनी मिराज जी को इस पर विचार करना चाहिए कि उनसे जो मिलने आते हैं उनके लिए एक सही पार्किंग लॉट का व्यवस्था करवाया जाए। यह पार्किंग लॉट बहुत जरूरी है और पार्किंग लॉट के कारण कई सारे जगहों पे मार फंस जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। पत्रकार कैश में आकर बाप, नाना या दादा ये सब की बातें अगर करता है तो फिर वह पत्रकारिता पर एक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या पत्रकार पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत प्रश्नों को लेकर आते हैं। पत्रकार का यह काम नहीं कि वह अपने व्यक्तिगत प्रश्नों को लेकर आए और आप तक दिखाए। मैं यहाँ पर ज्यादातर गलती पत्रकार की मानता हूं। एक चीज और भी कहना चाहूंगा, कहते हैं कि जब तरक्की कदम चूमती है तो कई सारे लोग जो होते हैं, जो आपके विरोधी होते हैं, वह जलते हैं। मनी मिराज के विरोधी भी जल रहे हैं, अब उसमें दुकानदार भी कुछ शामिल है, तो हो सकता है कि जलन ही वह मुद्दा बन गया हो। दुकानदार की भी गलती थी, पत्रकार की भी गलती थी। आपके साथ यह ना हो, इसका ख्याल रखिए। J1 ब्लॉग्स का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, देखते रहिएगा J1 ब्लॉग्स, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।